तो आ जाएगा, सिडनी गया होगा आ जाएगा, ब्रिस्बेन गया कल आ जाएगा। नहीं जी, अब ये नहीं आएगा। क्यों? मैं चला गया। वो मैं क्या है? आत्मा। और उस आत्मा के कारण हम ये सारे संसार को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। The perception of the world is not due to the light. The perception of the world is due to the presence of soul. आत्मा यदि नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए 80 साल 100 साल के लिए इस शरीर में है, फिर किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी, फिर किसी और शरीर में चली जाएगी। ये हम लोगों ने सुन रखा है ना, कोई नई बात तो नहीं सुन रहे, लेकिन रिवाइव कर रहे हैं। रिवीजन, जब एग्जाम होता है ना तो रिवीजन किया जाता है, और वो एग्जाम सबके जीवन में आता है, सबकी लाइफ में एग्जाम होता है। इसलिए हम वो अपने जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उसको बार बार रिवाइज करते हैं कि एग्जामिनेशन में ठीक से लिखा जाएगा। रिवीजन इज रिक्वायर्ड। इसलिए बार बार ये टॉपिक सुनने पर भी है तो सच्चा है तो बिल्कुल ट्रुथ। अब इस पर थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। हम रोज दिन में 3-4 बार खाते हैं, उसी से हमारी बॉडी चलती है। ना खाएं तो बॉडी चलेगी नहीं, वीक हो जाएगी। मान लो 3 दिन तक नहीं खाया, क्या होगा? वीकनेस। तो बॉडी की जैसी डाइट है, ऐसे सोल की भी डाइट है। अब सोल की डाइट क्या है? ये सब बातें मैं क्यों बतला रहा हूं? सिद्धार्थ प्रभु ने, सुबल प्रभु ने मेरे को बतलाया। खैर मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि अपनी लाइफ की कुछ बातें बतलाओ। मेरी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इन्हीं शब्दों से आरंभ हुई थी। ऐसे शोभा नहीं देता कि अपने बारे में कुछ कहा जाए। शोभा यही देता है कि गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में कहा जाए। लेकिन कभी कभी अपने बारे में बतलाने से प्रेरणा मिलती है। इसको सेवा के रूप में देखना, किसी और रूप में नहीं देखना। जैसे भागवत जी में नारद जी ने अपने ही जीवन, पिछले जीवन का सारा उदाहरण श्री वेद व्यास जी को बतलाया था। जैसे प्रहलाद जी ने अपने गर्भ की बात और अपनी जीवनी को ही स्वयं अपने मित्रों में बांटी थी, ठीक उसी अनुरूप जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और वो उनका पॉइंट ठीक ही था कि मोस्टली हम लोग घर गृहस्थी वाले सोचते हैं ये साधु सन्यासी तो इनका तो काम ही यही होता है, इसलिए ये तो कुछ भी भाषण देकर चले जाएंगे। ये एक लेक्चर है, ये एक धार्मिक आयोजन है, बस यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, और प्रसाद पाया और चले गए। ये एक कोई साधारण धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है। ये जीवन की सच्चाई बतला रहा हूं, और मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं लेक्चरर नहीं हूं। हम अपने जीवन को जाने, पहचाने और उसको आगे बढ़ाए। वो प्रेरणा देने, स्वयं प्रेरित होने और प्रेरणा देने आया। इसलिए इसको सिर्फ एक धार्मिक लेक्चर समझकर नहीं छोड़ देना, है ना। एक जीवन की सच्चाई बतला रहा हूं। क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है वो साधु सन्यासी, ये तो इनका तो काम ही यही होता है, हम तो घर में रहने वाले। ठीक है, अच्छा लेक्चर था, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं समझना। मैं अपने जीवन की बात इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि मैं आकाश से नहीं टपका, यहीं पर ही जन्म लिया, इस पृथ्वी पर ही, भारत में। मेरे भी माता पिता
पिताजी का बिजनेस, सब कुछ, स्कूल में पढ़ता है ना। अब बोलते हुए लज्जा लग रही है, मगर स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक बार कोई एक भक्त आए और उन्होंने यही सब कथा सुनाई जो मैं आज आपको बतला रहा हूं, कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, फिर हमारी एज बढ़ती जा रही है, मिडिल एज हुए, और फिर हम बूढ़े हो गए, और फिर बहुत जल्दी बाय, हाँ, जाना भी है। ये कोई पहली बार थोड़ा हुआ, ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है, और वही सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। ये सीक्वेंस रुक नहीं रहा है और उल्टा भी नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? हम ही आप सब लोग, एक समय ऐसे था, इन बच्चों की तरह हम लोग भी खेलते थे, और फिर हम जब बड़े हुए तो हमारी प्रायोरिटीज बदल गई। फिर हमको खिलौने, टॉयज पसंद नहीं आते थे। मेरे को अच्छे से याद है, ये कृष्ण प्रिया, ये दो बच्चियां जो हैं, इनको जो 7 साल पहले मैं देखता था, 8 साल पहले, ये छोटे छोटे बच्चे वो डॉल लेकर खेलते रहते, कृष्णा इनके हाथ में होता था, याद है? मेरे को अभी भी याद है, उसी के साथ खेलते थे ये लोग, बच्चे लोग। माता पिता इनके ये कथा सुनते थे, कीर्तन करते थे, और बच्चे वो बस उनका संसार वही था। अब ये बच्चे बड़े हो गए, प्रायोरिटी बदल गई। हमारे साथ भी ऐसा ही है, प्रायोरिटी बदल जाती है। फिर जब एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, टीन एज से ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। ये हम हर एक एज से बाहर निकलकर एक एक प्रायोरिटी से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सबके साथ है और ये यूनिवर्सल है। यही सब बातें मैंने सुनी थी, और ध्यान से सुनकर मैं इसको वहीं पर ही कथा के स्थान पर नहीं छोड़ आया था, इसको अपने साथ लेकर आया। साथ लेकर आया मतलब हम लोग वहीं पर ही छोड़कर आ जाते हैं। प्रसाद पाया और जैसे डिस्पोजेबल होता है ना, फेंक देते हैं, ऐसी कथा सुनकर वहीं पर ही छोड़कर फिर घर आ जाते हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ तो डिफरेंट है। आई एम स्पीकिंग ऑन वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड। रूटीन लाइफ में ये सब कहां चलता है, ये तो वंस अ वाइल, रिलीजियस एक्टिविटी, वंस अ वाइल नहीं। इसको सीरियसली सोचना घर जाकर, ये होमवर्क है, ये टेक अवे है। क्या मेरा जीवन सिर्फ इसी प्रकार से और ऐसा ही रहेगा, कि दिन होगा, रात होगी, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, उनको सेटल करना है, और फिर मैं चिंताओं का भार लेकर अपने सिर पे रहूंगा, और एक दिन क्या होगा, मर जाऊंगा। बच्चे हो सकता है हॉस्पिटल ले जाएं, कुछ बच्चे तो नहीं भी ले जाते। समझ रहे हो, ऐसा भी होता है। और फिर मैं सबके सामने जाऊंगा, सब लोग आएंगे मेरे फ्यूनरल पर और मेरे लिए बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगा। फिर कहेंगे कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा था। उस समय क्वालिटीज याद आती है, इन्होंने एक बार मेरी ऐसी हेल्प की थी, इन्होंने एक बार ये किया था, इन्होंने एक बार किया था, लेकिन जब वो जीवित है तो नहीं सुन पाएगी। बॉडी वहीं पर होगी लेकिन सुन नहीं पाएगी, क्योंकि मैं नहीं रहा। मेरे अंदर जो इतनी छोटी सी एक आत्मा थी वो चली गई। उसी को कहते हैं चल बसा, चला गया। आत्मा कितनी बड़ी, कोई बहुत बड़ी
नहीं, सबसे टिप पॉइंट होता है। उस टिप पॉइंट को केश आग्र शतभागसा, उस टिप पॉइंट को 10,000 बार 10,000 पीसेस कर दिए जाए तो वो जो 10,000 पार्ट है टिप ऑफ द हेयर, नॉट द कंप्लीट हेयर। अब माताएं कहेंगे केश बहुत लंबा है, तो इतनी छोटी वो आत्मा है जिसको देखा भी नहीं जा सकता, और जो हमारे अंदर भी है और एक मच्छर के अंदर भी, एक चींटी के अंदर भी, और एक हाथी के शरीर के अंदर। ये मत सोचो हाथी बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ी, नहीं, वो ही एक आत्मा सारे पशु पक्षी में, सबके अंदर, हम आपके अंदर, सबके अंदर, हमारे अंदर बिलियन ट्रिलियन सोल्स हैं, एक सोल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? आपके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो क्या है? वो लिविंग कैसे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। अगर वो लिविंग नहीं, अगर वो सोल नहीं है तो वो डेड है, डेड बैक्टीरिया, डेड सेल्स। और बॉडी में कितने बैक्टीरिया और कितने सेल्स होंगे, जरा अंदाजा लगाओ। इतनी सारी आत्मा को हम ढोकर बाहर लेकर चल रहे हैं हर शरीर में, लेकिन उनको ये शरीर नहीं मिला जो हमको मिला है। वी एज इंडिविजुअल बॉडीज, उनको शरीर नहीं मिला, हमको मिल गया। सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सच अ ग्रेट गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू अस। भगवान ने हमको ये एक तोहफा दिया, एक प्रेजेंट दिया है। ये शरीर किसके लिए? अच्छे से खाने पीने के लिए नहीं, टेस्ला कार लेने के लिए नहीं, और बड़ा घर लेने के लिए नहीं। बस यही प्रायोरिटीज हैं हमारी, इतने तक ही हम सीमित हैं। सोच कर देखना, मैं जो बोल रहा हूं घर जाके सोचना इस बात को। अगले साल आऊंगा तो सोचकर बताना इसमें से कितना सच था, कितना झूठ था। हमारा जीवन सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, बस इतना हमारा एक बाउंड्री है। मेरे को मॉर्गेज ना देना पड़े, मेरा घर अपना हो जाए, मेरा काम थोड़ा ठीक चले और एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, बस ये थोड़ा सा पैसा जमा रहे, सेविंग्स रहे, रेंट आता रहे, बस यही तक ही, इतना ही सीमित है संसार। बस ये, इस संसार से बाहर निकलो। मैं नहीं कह रहा कि ये प्रायोरिटीज नहीं है, जीने के लिए सब चाहिए, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड सब कुछ चाहिए। एक गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, होना भी चाहिए। और ये सब नहीं होगा तो फिर भजन भी नहीं होगा। सही बात है ना? हम इसी में स्ट्रगल करते रह जाएंगे तो भक्ति भी नहीं होगी, है ना प्रैक्टिकल बात? लेकिन ये सब होने के बाद फिर कुछ और भी तो सोचना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए कि मैं कैसे अब थोड़ा सा ऊपर उठूंगा, अपनी समझ, अपनी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस वो कब थोड़ी सी और एलिवेट होगी, ऊंची होगी, स्पिरिचुअल होगी। स्पिरिचुअल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। स्पिरिट मीन्स व्हाट? सोल। हर वो चीज जो आत्मा से रिलेटेड है वो स्पिरिचुअल है। इसको सोचकर चलना। आत्मा हिंदू मुसलमान ये नहीं है, ऐसा कोई स्टैंप नहीं लिखा, और ना ये सब कोई रिलीजन्स हैं। दाओइज्म, बुद्धिज्म ये कोई रिलीजन्स नहीं है, हिंदुइज्म ये कोई रिलीजन नहीं है, ये बिलीव्स हैं। These are different beliefs, they are not religions, because there is only one religion for the soul. आत्मा का एक ही धर्म है, वो क्या? सवे पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे। सारी आत्मा, कोई
एक मुसलमान घर में जन्म लेता है तो आत्मा मुसलमान हो गई। कोई क्रिश्चियन घर में जन्म लेता है तो आत्मा क्रिश्चियन हो जाती है। नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। वी डोंट बिलीव दैट। आत्मा इज आत्मा, उसका कोई स्टैंपिंग नहीं है, वो हिंदू है। पूरी भगवत गीता में किसने बोली भगवत गीता? भगवान ने बोली या हमारे जैसे किसी ने बोली? पूरी भगवत गीता में एक शब्द भी हिंदू नहीं है। हम कहेंगे ये ग्रंथ हिंदू के लिए है, नहीं, ये आत्मा की शिक्षा के लिए है। इसलिए ये सब अलग अलग बिलीव्स हैं। रिलीजन, धर्म आत्मा का एक ही है, भगवान का साथ कनेक्शन जोड़ना और उनके साथ हमारी एक्सेस हो जाना। इसके लिए बूढ़ा होने की वेट नहीं करना कि जब एडवांस एज हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब सोचेंगे अभी तो मेहनत करके सेविंग्स कर लो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओल्ड एज, बुढ़ापा किसको कहा जाता है? जिसके बाल ग्रे हो जाएं, दांत टूट जाएं, चला ना जाए, इसको ओल्ड एज बोलते हैं? नहीं, इसको नहीं बोलते। एक बच्चा भी बूढ़ा है, एक जवान भी बूढ़ा है, मां के पेट में जो बच्चा होता है वो भी बूढ़ा है। कैसे? बूढ़े की डेफिनेशन क्या है? बुढ़ापा की डेफिनेशन क्या है? ओल्ड एज की डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति मरने के निकट हो उसी को तो ओल्ड कहा जाता है, राइट? डोंट माइंड प्लीज। जो मां के पेट में बच्चा होता है उसको तो बूढ़ा नहीं कहते, जो छोटा सा बच्चा खेलता है उसको तो बूढ़ा नहीं कहते, जो जवान होता है उसको बूढ़ा नहीं कहते। अब ये बस जाने वाला है, 80-90 का हो गया, अब इसके जाने का समय हो गया, इसलिए क्या कहा जाता है? ये बूढ़ा हो गया, यही तो है ना? तो एक बात बतलाओ, क्या हम लोग नहीं सुनते न्यूज में या अपने सर्कल में या फ्रेंड्स में, नेबर्स में, ओ माता गर्भवती थी और उसके गर्भ में बच्चा था, मिसकैरेज हो गया, बच्चा मर गया। कैसे मर गया? वो तो बूढ़ा नहीं हुआ था। ओ ये 10 साल का बच्चा था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो मर गया। कैसे मर गया? वो तो बूढ़ा नहीं हुआ था। ओ ये 22 साल का एक लड़का था, बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अभी अमेरिका में था, 22 साल का लड़का बाइक चला रहा था, फास्ट स्पीडिंग था, एक्सीडेंट हुआ एट द स्पॉट। तो वो तो बूढ़ा नहीं हुआ था, कैसे मर गया? मिडिल एज, एडवांस एज, हर एज ग्रुप के हम लोग सुनते हैं, राइट? ये सब लोग तो बूढ़े नहीं हुए थे, फिर कैसे मर गए? हैंस प्रूव्ड कि हर एज, हम सभी किसी भी एज में क्यों ना हो, हम सब लोग ओल्ड हैं, बिकॉज वी आर इन प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। दैट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ। ये करेले की तरह कड़वा है, लेकिन भोजन तो मीठे से ही समाप्त होता है, करेले से तो समाप्त नहीं होता। तो यहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, पहले करेला ही खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पहले कड़वी चीज खानी चाहिए। ये कड़वा सच है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है। शरीर को जैसे खाने के लिए डाइट चाहिए होती है, ऐसे ही इस शरीर को जो वो चला रहा है, कौन? वो आत्मा, उसकी भी तो डाइट है। उसकी डाइट ये कड़ी चावल नहीं है, उसकी डाइट क्या है? आत्मा इज रिलेटेड टू परमात्मा, वो उनकी डाइट है। आप कहेंगे समझ नहीं आ रही बात, कोई एग्जांपल से बताओ ना। अच्छा, यहां से सिडनी तक ड्राइव करके जाना है, पर्थ तक जाना है। सिडनी तो फिर थोड़ा पास हो गया,
यहां से पर्थ कितने दिन में पहुंचेंगे भाई? 10 दिन लग जाएंगे, लेट्स से 10 days। और हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, एक ड्राइवर को रख लिया कि तुम चलाना, वी आर गोइंग टू पे यू गुड अमाउंट। अब गाड़ी के अंदर पूरा टैंक फुल है गैस। सिद्धार्थ के पास गए, टैंक फुल कर दो, कर दिया। और ड्राइवर को बोल दिया कि तेरे को खाने को नहीं दूंगा। गाड़ी का टैंक फुल है, लेकिन ड्राइवर को खाने को नहीं दोगे, कितनी देर तक गाड़ी चला पाएगा? पूरा एक दिन बिना खाए चला सकता है? एक्सीडेंट करेगा, मारेगा, खुद भी मरेगा। उसी प्रकार अंदर जो आत्मा, दैट इज ड्राइवर, और शरीर यह है कार। इसका टैंक तो सब समय फुल रहता है। जब थोड़ी सी भूख लगती है, डाल दो टैंक में, टैंक फुल है। लेकिन जो ड्राइवर है, उसको खाने को नहीं दोगे तो weakness of the heart, not the body, weakness of the mind, not the body, weakness of the concepts, not the body। जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो वीक होगी। उसी वीकनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द वीकनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस से वी कांट परसीव व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहीं पर परसेप्शन गलत हो जाता है। समझ रहे हो? दिस कॉल इनर इंजीनियरिंग। एक मशीन की इंजीनियरिंग तो इंजीनियर समझ लेता है, लेकिन बॉडी की भी एक इंजीनियरिंग है। तो यहां से अध्यात्म स्टार्ट होता है, यहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। मैं कल ही किसी को बतला रहा था, अगर आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो आपको सब कुछ लाल 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 दिखेगा, है ना? आप पीले रंग का पहनेंगे तो सब कुछ पीला दिखेगा। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। एक हस्बैंड वाइफ टूम्बा से ब्रिस्बेन पहुंच गए, शिफ्ट हो गए, और नए घर में पहुंचे तो दोनों सुबह उठे, टेबल पर बैठे, बातें कर रहे थे और पानी कुछ पी रहे थे। सामने खिड़की में देखा वाइफ ने कि जो नेबर वाली जो है, उसने अपना कपड़ा धोकर ड्रायर में नहीं, धूप में सुखाया हुआ है। होता है ना, धूप में सुखाते हैं ना। तो हस्बैंड को कहने लगी, कितना गंदा कपड़ा धोती है ये नेबर, ये अच्छा सा डिटर्जेंट भी यूज नहीं करती, कितना गंदा धोया। आज मैं इसको जाकर रिंग करके इसको बोलूंगी कि देखो ऐसे धोना चाहिए कपड़ा, तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा है। हस्बैंड ने बोला, अभी अभी आए हैं, जान पहचान नहीं हुई, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट पोलाइट। फ्रेंडशिप हो जाएगी फिर जो मर्जी बोलना। अच्छा ठीक है। अगेन नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर सुबह ऐसे बैठ गए, फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, ओहो कितना गंदा कपड़ा, कैसे धोती है कपड़ा ये, इससे अच्छा तो मत धो, काला हो रहा है एकदम से। आज तो मैं इसको जरूर बोलूंगी। हस्बैंड ने कहा, नहीं अभी नहीं, रुक जाओ थोड़े दिन। 3-4 दिन रोज यही हुआ। 5वें दिन जब सुबह ऐसे ही बैठे दोनों, तो बाहर देखकर, ओ देखा, मुझे लगता है हमारी बात उसने सुन ली, आज कपड़ा कितना साफ है, एकदम चमक रहा है। हस्बैंड बोलता है, कपड़ा नहीं चमक रहा, आज मैं 1 घंटा पहले उठा था, मैंने खिड़की को साफ किया। आज मैंने अपनी खिड़की को साफ किया, इसलिए तुमको अच्छा दिख रहा है। इस बात को अच्छे से पकड़ना। अपनी खिड़की गंदी थी, इसलिए बाहर का भी सब कुछ गंदा ही दिख रहा था। और जब अपनी विंडो ही साफ कर दो तो बाहर सब कुछ साफ दिखता है। यही एक डिफरेंस है, एक फर्क है हमारी अंडरस्टैंडिंग में और एक साधु की दृष्टि में। क्योंकि उनकी खिड़की साफ होती है, इसलिए वो सबके अंदर अच्छा देखते हैं। संसार बुरा नहीं है,
संसार अच्छा है। और हम लोग क्या बोलते हैं? संसार बड़ा बुरा है, संसार बड़ा बुरा है। ऑब्वियसली बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन एक साधु की दृष्टि साधुता में है। जैसे रत्नाकर का नाम सुना। रत्नाकर क्या करते थे? मनुष्यों को मारते थे, जानवरों को नहीं, मनुष्यों को मार देते थे। अपने जीवन में इतने लोगों को मारा कि गिनती नहीं है। लेकिन नारद जी जब आए और नारद जी ने पूछा किस लिए मारते हो? परिवार को चलाने के लिए। कोई काम नहीं है? बोलते बस यही मेरा फेवरेट है। तो नारद जी ने बोला रिएक्शंस मिलेंगी। जो भी थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, एक लेक्चर में ही रत्नाकर के होश उड़ गए और अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। नारद जी ने कहा ठीक है, अब मैं तुमको नाम देता हूं, नाम करो। बोलो राम। इतनी कोशिश कर रहा है, एक छोटा सा राम शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। जानते हैं ना सब लोग, बहुत कोशिश कर रहा है। नारद जी हैरान हो गए, इतना छोटा सा राम नाम तेरे मुंह में नहीं आ रहा। क्यों? ये सब करते करते हृदय इतना कठोर हो गया। क्योंकि जब हम बुरा काम करते हैं ना, तो जानते हो क्या होता है? हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हृदय कठोर हो रहा है। जबकि वो जितना कोमल होगा, उतना अध्यात्म को और स्पिरिचुअलिटी को वो धारण कर सकता है। दैट्स व्हाई वी डू दिस सत्संग, टू क्लेंस दैट हार्ट which is so much contaminated. Cleansing process begins immediately when one comes in contact with chanting the name of the Lord. The cleansing process starts immediately when we are in the association of sadhus. साधु के बात सुनने से ही कुछ तो हृदय में इंप्रेशन आता है। अब आप कहोगे 5 साल पहले भागवत सुनी थी, फिर बीच में सिद्धार्थ ये सब दीदी करती रहती है प्रोग्राम, रोज रोज क्यों सुने? ये कोई रोज की बात थोड़ा है। तो हमारे गुरुदेव श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते थे, किसी ने उनसे पूछा महाराज जी हम रोज कथा क्यों सुने? संडे संडे इज बेटर, वंस अ वीक, है ना? पूरे हफ्ते, पूरा 7 दिन 6 दिन क्राइम करो, संडे को जाके क्या करो? कॉन्फेस कर लो। कॉन्फेस करके फिर मंडे को शुरू हो जाओ, क्योंकि संडे तो आने वाला है फिर। और अगर संडे ना आया लाइफ में तो कॉन्फेस कैसे होगा? रह गया बीच में, लटक गया ना। तो महाराज जी हर रोज कथा क्यों सुने? बोलते हैं तुम शावर लेते हो रोज? बोलते हैं हाँ रोज शावर लेते हैं। क्यों लेते हो? 7 दिन में एक बार लिया करो शावर, स्नान किया करो। शावर लेने का लाभ क्या? देखो, पानी ऊपर से आता है ना और सारा ड्रेन में चला जाता है। जो थोड़ा बहुत शरीर में रह जाता है उसको भी टॉवल से वाइप पहुंच देते हैं। जब एक भी बूंद शरीर पे नहीं रखना तो इतना पानी वेस्ट क्यों करना? यही तो होता है ना। कोई गीले होकर तो कपड़े नहीं पहन लेता, फिर पानी इतना वेस्ट क्यों किया? शावर लेने से क्या होता है? बॉडी क्लीन होती है और फ्रेश फील होता है, राइट? उसी प्रकार बार बार ये रिवीजन करने से कंटेमिनेशन ऑफ द माइंड एंड कंटेमिनेशन ऑफ द हार्ट ये साफ होता है और फ्रेश फील होता है। तो क्यों नहीं ये फ्रेश हम रोज फील करें? इसलिए साधु, ये हमारे जो गुरुजी पूरे संसार में इसलिए घूमते हैं। ये कोई साइट सीन करने नहीं आते, ये कोई साइट सीन करने नहीं आते, ये साइट देने आते हैं। हाँ। और कोई कंसिडरेशन नहीं करते
यू आर क्वालिफाइड एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप योग्य हो कि नहीं हो। जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाने के लिए। जैसे सिद्धार्थ से ही बात याद आ गई। बुद्ध का नाम सुना? कौन से बुद्ध? बुद्ध दो हैं, एक नहीं है। यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिससे बहुत बड़ा फ्यूजन हुआ। एक बुद्ध है भगवान के अवतार, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। एक बुद्ध है भगवान के अवतार। लेकिन एक बुद्ध कौन हुए? सिद्धार्थ, एक जो राजकुमार हुए। गौतम बुद्ध बोलते हैं, वो दो बुद्ध नहीं है। अब मतलब उनको नहीं समझ लाना, एक है, वो अलग अलग है। जहां पर भगवान के अवतार बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहीं पर ही गौतम जो सिद्धार्थ हुए राजकुमार, एक राजकुमार थे ना। क्या हुआ? राजकुमार जब थे तो सारे ऐशो आराम, ऑपुलेंस, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ है। एक बार उन्होंने एक सीन को देखा। क्या सीन देखा? एक छोटा सा बच्चा पहले तो, अरे वाह कितना जवान है, सुंदर लग रहा है, कितना एक्टिव है, एनर्जेटिक है। फिर देखा एक बूढ़ा, ये कौन? तो पूछा ये ऐसे क्यों चल रहा है झुक झुक कर? वो अच्छा था बच्चा जो खेल रहा था। बोलते बेटा ये बाद में वो बच्चा ऐसा बूढ़ा हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है? अब नए नए राजकुमार को ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन उस बात को इतनी गंभीरता से उन्होंने ले लिया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, एक डेड बॉडी को देखा। बोलते ये क्या? बोलते बेटा वो जो कल तुमने एक ओल्ड एज बूढ़ा देखा ना, वो फिर लास्ट में सब ऐसे मर जाते हैं। सब मर जाते हैं, हम भी मरेंगे? तो इतनी जो सारी फैसिलिटी मेरे पास वो किस काम की है? फिर कब तक मैं एंजॉय करूंगा? बस टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन, उसी बात को, उसी सीन को देखकर। समझ रहे ध्यान से? ऐसे हमारे जीवन में बहुत, ये बच्चों को चुप करा दो ना, कांट फोकस। बच्चों को थोड़ा सा चुप करा दो, उनका तो नेचर ही यही है, क्या करें। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत सीरियस है। तब उन्होंने गया में एक वृक्ष के नीचे बैठकर जब ध्यान लगाया तो उनको बोध हुआ, निर्वाण। खैर बहुत लंबी कहानी। ये कहना चाह रहा था कि वो दो बुद्ध एक नहीं है, अलग अलग है। एक भगवान के अवतार बुद्ध हैं और एक तो ये राजकुमार जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये भगवान नहीं है, इनको एनलाइटेंड हुए, ये इनको कुछ निर्वाण कुछ प्राप्त हुआ। खैर जो भी हो, मेन बात पर आते हैं। ये सब जगह भ्रमण करते हैं और सबको शिक्षा देकर उनके जीवन को परिवर्तन कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कैसे? अपनी वाणी से, अपने वचन से। जिनके वचन सुनकर हृदय में थोड़ी सी खलबली मच जाए ना, समझना ये बहुत अच्छा हो रहा है। वो रेस्टलेसनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार एक मार्ग से जा रहे थे, गांव वालों ने कहा उस रास्ते से मत जाना। बोलते क्यों? वहां पर एक डाकू रहता है, उसका नाम है उंगली माल, और उसका काम ही क्या है? लोगों को मारता है और उनकी एक उंगली काटकर अपने गले में एक माला है उसमें पिरो देता है।
बांध देता है। पूरे गले में इतनी लंबी माला, एक एक लोगों की उंगली उसमें लटकी हुई। तो आप उस मार्ग से मत जाना, दूसरे मार्ग से जाना। उन्होंने कहा, ओ, मैं तो पहले सोच रहा था जंगल के मार्ग से नहीं जाऊंगा, दूसरे मार्ग से ही जाऊंगा, लेकिन अभी आपने कह दिया कि इस मार्ग से नहीं जाना क्योंकि वो वहां पर रहता है, अब तो मैं इसी मार्ग से ही जाऊंगा, अब तो इसी रास्ते से ही जाऊंगा। नहीं नहीं मत जाना। बोलते मेरे को कोई चिंता नहीं, चिंता उसको होनी चाहिए। सबके मना करने पर भी नहीं माने, जंगल में गए और वहां खड़ा था अपने हाथ में फरसा लेकर। रुक जाओ पथिक, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। और ये आगे बढ़ते जा रहे, मैं बोल रहा हूं रुक जाओ। तो इन्होंने कहा, मैं तो कब का रुक गया, रुकना तो तुमको है। देखो शब्द देखो क्या है, मैं तो कब का रुक चुका हूं, रुकने की आवश्यकता तो तुम्हारी है अभी। पहले तो ये बात उसके कान में जब गई, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो रुका हूं, चल वो रहे हैं मेरी तरफ, लेकिन उन्होंने कहा क्या क्या कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, रुकना तुमको है। ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा, मुझको तो दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा। ये दूसरी बात सुनकर फिर इसके होश उड़ गए। मैं बहुत भयंकर हूं, मेरा नाम उंगली माल है, सब मुझसे भयभीत होते हैं। तो इन्होंने कहा, सब तुमसे भयभीत होते हैं, लेकिन किससे भय करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, वो तुमको नहीं पता। यही बतलाने जानबूझकर इसी रास्ते से आया। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? बोलते हाँ जानता हूं। तुम्हारे अंदर कोई बल नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये देख रहे हो, पर ये एविडेंस है। बोलते हो बल नहीं है। तो उन्होंने कहा, उंगली माल, ये पेड़ देख रहे हो, इसकी एक ब्रांच को, एक शाखा को काट के दिखाओ तो। उसने मारा एक और उसकी ब्रांच को तोड़ दिया, शाखा तोड़कर नीचे गिरा दी। बोलते देखा मेरा बल, देखा यही मैं करता हूं। ये हंसकर कहने लगे, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन इस शाखा को फिर से जोड़कर दिखाओ, तब तुम्हारा बल मानूंगा। बोलते वो कैसे जोड़ दूं? बोलते इसीलिए तुम्हारे अंदर बल है ही नहीं। तुमको तोड़ना तो आता है, जोड़ना नहीं आता। जो जोड़ता है वो बलवान है, तोड़ तो कोई भी सकता है। जो जोड़ता है और जो जोड़ना जानता है वो ही बलवान कहलाता है। इसलिए तुम्हारे अंदर बल नहीं है। तुम इसको जोड़ सकते हो, वापस लगा सकते हो। उसी प्रकार जितने लोगों को तुमने मारा वो तो आसान था, लेकिन उनको फिर से जीवित करना, इतना बल है तुम्हारे में। तो तुमने जो किया वो आसान काम किया, और उस आसान काम में तुम अपने आप को बलवान समझते हो। नहीं, उनका जीवन वापस दे दो, फिर मैं मानूंगा तुम बलवान हो। बस उसी समय हाथ से फरसा गिर गया, चरणों में गिर गया। आप कौन हैं? आज तक मेरे को ये वचन किसी ने नहीं कहे। ये उल्टी उल्टी बातें जिसके पीछे सीधा सीधा कारण मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहा। आप कौन हैं? बोलते हैं उठो, हे साधु उठो। ये तो हैरान हो गया, साधु? मैं तो वॉयलेंस करने वाला, मारने वाला, मैं साधु कैसे हो सकता हूं? तो बुद्ध ने कहा,
हिंसा वायलेंस करने वाला था, है नहीं। बोलते आपके वचन बहुत ग्रेविटी वाले हैं। बोलते हाँ, और मैं भी चाहता हूं तुम भी ऐसा ही बनो। मैं भी चाहता हूं तुम ऐसे ही कहो। इसलिए उठो साधु, जो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया है, उसी समय से वो क्वालिफाइड, एलिजिबल है भक्ति करने के लिए। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, प्रायश्चित करने की इच्छा जाग गई है, बस क्वालिफाइड हो गया उसी समय से, उसी क्षण से। इसलिए कहा उठो। बोलते मैंने आपको अपना गुरु बना लिया, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। बोलते जैसे शिष्य रहते हैं, पहले तो इतना बड़ा बड़ा ये जो है इसको काटो इतने बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, ये सब काटो और मनुष्यों की तरह रहो। मनुष्य मतलब क्या है? हम लोग मनुष्य हैं कि नहीं? मनुष्य का मतलब मनु की संतान। हम लोग बंदर की संतान नहीं है, वो डार्विन था जो जिसके फोर फादर्स बंदर थे, डार्विन थ्योरी। हम मनुष्य हैं, हम मनु की संतान हैं। मनु कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र मनु। हमारे पितामह ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा जी का जन्म कहां? भगवान से हुआ है। ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, हम मनु हैं, मनु के संतान, हम मनुष्य हैं। तो उंगलीमाल अब पूरा परिवर्तन हो गया, साधारण सी वेशभूषा धारण किया और पूरा एकदम मुंडवाकर सिर अपना उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब ये गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में, सबने इनका स्वागत किया। अरे अरे महाराज, अरे महाराज, आप इस मार्ग से आए, बचकर आ गए, इतना खतरा था यहां, तो आपको वो मिला नहीं? बोलते कौन नहीं मिला? वो जो सबको मारता है, उंगलीमाल। बोलते मिला था। हाँ मिला था। फिर आप बचकर आ गए? बोलते हाँ बस आ गया। ये आपके साथ कौन है? बोलते मेरा शिष्य है। ओहो, बड़ा तेज है इसमें, है ना। जब भीतर गए, गांव में पहुंचे और सब लोग खड़े थे, सब लोग देख रहे थे, ये तो हमेशा अकेले चलते हैं, ये जंगल में इनके साथ कौन आ गया? तब इन्होंने जोर से कहा, ये मेरे साथ जो चल रहा है ये उंगलीमाल है। सबके होश उड़ गए, और जो अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, क्रोध, कि इसने किसी के पुत्र को मारा, इसने किसी के पिता को मारा, ये सब क्रोध, सबने पत्थर उठा उठाकर इसको मारा। और उंगलीमाल वहीं पर चुपचाप बैठ गया और सबके शासन को, पत्थरों को सहन कर रहा है। बुद्धा ने कह दिया रुक जाओ, बस। सबने क्रोध निकाल दिया। इनसे पूछा, क्यों तुमको क्रोध नहीं आया? फरसा उठाते और मार देते सबको। बोलते गुरुजी, वो पूर्व इतिहास था, मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया है। मैं इनको अपना शत्रु नहीं देखता। क्या देखता हूं? मेरे जीवन की करनी मेरे सामने आ रही है, और एक ना एक दिन तो मुझको ये भुगतना है, तो मैं बात की प्रतीक्षा क्यों करूं? आज ही निपट जाए तो अच्छा है। तो बुद्ध कहने लगे, ऋषि खड़े हो जाओ, एक उपाधि और दे दी, अब तुम ऋषि हो गए हो, जो हर स्थिति में समकालीन एक जैसा देखते हो, तुम हम ऋषि हो चुके हो, चलो। सब लोग हैरान हो गए और अपने आश्रम में जाकर सारे छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
राजा आ गया, वहां का जो राजा था, साथ में सिपाही भी थे तलवार लेकर। बोलते मैं क्या सुन रहा हूं, मैंने सुना आपने वो भयंकर, वो जो उंगली माल था जिससे मैं भी डरता था, उसको अपना शिष्य बना दिया। कहां है वो शिष्य? तो बुद्ध ने कहा ये सारे मेरे शिष्य बैठे हैं, तुम खुद ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो इनमें कौन है। तो राजा सबको देख रहा है, वो तो मिल जाए उसको मैं शासन करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने त्राही त्राही मचा रखी थी, तो ढूंढ लो अपने आप। राजा सबको देख रहा है, सब एक जैसे गंजे, सफेद वस्त्र धारण करके, सब एक जैसे बैठे, किसको पहचाने? बोलते सब तो एक जैसे हैं, मैं कैसे जानूं, वो मिले तो सही। वो अपने आप ही खड़ा हो गया। बोलते राजा मैं ही उंगली माल था। बोलते तुमको मेरा भय नहीं है? बोलते ये तो पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात कहो, कुछ ईश्वर की चर्चा करो। इतना परिवर्तन देखकर, बहुत उसके बीच में डायलॉग है, उतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन, एक साधु के वचन इतने पावरफुल और इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो हमारे जीवन को बदल करके रख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक रेसिपिएंट तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या? एक थोड़ी सी श्रद्धा बस, और उनकी जो बात है उसको मनन करो, चिंतन करो, साधु की बात का चिंतन करो। मैं इतनी दूर से आपका यहां पर कुछ खाने तो आया नहीं, मेरा पेट भरा पड़ा है, खाने की भी इच्छा नहीं, ना मैं आपके पास कोई $1 भी लेने आया हूं, मेरे पास बहुत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास जीवन की जो सच्चाई है और कैसे जीवन में परिवर्तन होता है, उसका साक्षात उदाहरण मैं हूं। मैं उंगली माल तो नहीं था किसी को मारता तो नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कि मैं आकाश से टपका हूं। मैं भी एजुकेशन किया, कॉलेज किया, डिग्री लिया, लेकिन एक काम मैंने बड़ा अच्छा किया, मैं अपने आप को ही अप्रिशिएट कर रहा हूं ये सिद्धार्थ प्रभु ने फंसा दिया मेरे को, ये वाला टॉपिक नहीं देना चाहिए था इनके क्योंकि मालिक है ना, तो मालिक की बात तो सुननी पड़ेगी। इनके कहने पर ही मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं तो कभी भी ये बात उठाता ही नहीं हूं। लेकिन ये बात सच है, अगर किसी का भला होता है तो मेरा क्या जाता है। अपने आप को एक बात को अप्रिशिएट करता हूं, मैंने साधु के वचन को अपने जीवन में बहुत सीरियसली लिया। जो 2, 4, 5 शब्द सुने थे वो एक लेक्चर में, है ना, उसको मैंने ध्यान से कान देकर, उस एक कान में सुनकर उसको यहां से निकाला नहीं था और वहां गार्बेज में फेंका भी नहीं था, उसको मैं घर लेकर आया था। और जब घर लेकर आया तो स्कूल में, कॉलेज में जब जाता था, उस पर चिंतन करता था, क्या जीवन यहीं तक सीमित है? कैरियर बनाएंगे, मेरा भी बहुत बड़ा एम्बिशन था, मैं पढ़ाई करूंगा, कैरियर बनाऊंगा और फिर मैं खूब पैसा कमाऊंगा, जबकि कोई कमी नहीं थी। फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पूरे परिवार में सब कुछ है, कभी मैंने कोई अभाव नहीं देखा अपने जीवन में। और एजुकेशन भी लिया, डिग्री भी लिया। आज अगर मैं 30 साल पुरानी बात बोलता हूं, अगर मैं आज काम कर रहा होता अपने प्रोफेशन पर, तो आज मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होता। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग पढ़ते थे मेरे साथ, आज वो अच्छा पैकेज लेते हैं, बहुत अच्छा पैकेज लेते हैं। मैं भी ले सकता था, मैं उनसे बड़ा पैकेज ले लिया कौन सा बड़ा पैकेज? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं सुनाऊं गली गली, है ना। वो भले ही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब भी मेरे से मिलते हैं तो रोते हुए मिलते हैं। बोलते अगर हम भी तुम्हारे साथ हो जाते आज, हम भी बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न रहते। हमने किया तो बहुत कुछ, लेकिन संसार का जंजाल ऐसा एक दलदल है, जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही अंदर फंसते चले जाते हैं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं कहो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये दलदल नहीं है, ये सुंदर एक सरोवर है, सिर्फ देखने का नजरिया है। तुम चाहो तो इस दलदल से ऊपर एक कमल की तरह भी खिल सकते हो। कमल भी कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ को छूता नहीं है। और कमल खिलता कब है? जब सूरज की किरणें उस पे आती है। कमल पृथ्वी पर है, सूरज इतना दूर है, लेकिन सूरज की किरणों से ही वो कमल खिलता है। ऐसे ही है ना, संसार में रहते हुए भी कमल कीचड़ और पानी से ऊपर ऊपर रहता है, छूता नहीं है। और सूरज की किरणों से और खिलता है। मतलब सूरज मतलब तेज। तेज का मतलब क्या? हम लोग भारत से है ना, कौन है भारत से? कौन कौन है भारत से? गर्व है कि नहीं? भारत का मतलब क्या होता है जानते हैं? ये हमारे देश का नाम भारत ऐसे नहीं है। भारत, संस्कृत में भा का मतलब होता है तेज, और रत मतलब जो उसमें रत रहने वाले, जो एफुलजेंस, भगवान का जो एफुलजेंस मतलब भगवान जो बहुत एफुलजेंट है, उसमें जो एब्जॉर्ब रहते हैं वो है भारतीय। ये भारत जो तेज में रत रहने वाले, मतलब जो भक्ति करने वाले, वो है भारत और वो है भारतीय। ये इसका अर्थ है। तो इसलिए हम क्योंकि जन्म से संस्कार युक्त हैं, इन संस्कारों को कुसंस्कार नहीं बनाओ। पाश्चात्य देश के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से भारत वाले संस्कार ही बड़े अच्छे थे। वो नानी के नुस्खे ही सबसे अच्छे थे। वो अभी तक चलते हैं, सटीक हैं बिल्कुल, राइट। अपने ही उन संस्कारों में रहना है। और आप भी, अच्छा आप लोग चाहते हो बच्चे बड़े अच्छे निकले, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हम कुछ ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। देखो ये दोनों, ये लोग काम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, भजन भी करते हैं, आगे बच्चे भी ऐसे सीख रहे हैं। नेचुरली बच्चे आपको देखकर ही सीखेंगे। हम एक्सपेक्ट बहुत करेंगे बच्चों से और स्वयं नहीं करेंगे, हाउ इज पॉसिबल? इसलिए अपने उन संस्कारों के साथ रहो और हर रोज घर में भगवान का नाम करो। साधु फ्रॉड होते हैं, देखा भी, टीवी में भी देखा, उन पर विश्वास नहीं रहा, ठीक है मत करो। लेकिन नाम ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। घर में रहकर नाम भी कर सकते हो। नाम तो फ्रॉड नहीं है, कृष्ण तो फ्रॉड नहीं है, राम भी फ्रॉड नहीं है, भगवान का नाम तो फ्रॉड नहीं है। वो तो फ्रॉड को ठीक करने वाला है। फ्रॉड तो हम खुद ही हैं, अपने साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं, अपने साथ ही नाइंसाफी की जा रही है ना? इसलिए मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, हाँ, सब थोड़ा बहुत जितना समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सब काम करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, पैसा भी कमाओ, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर आ जाओ। लेकिन एक जो मिसिंग लिंक है ना, जैसे ओजोन लेयर वो गैप हो गया ना, वो मिसिंग हो रहा है ना, उसको फिल करना है।
वो मिसिंग लिंक क्या है? बस अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। और वो स्पिरिचुअलिटी का सारा बेस कहां पर है? नाम पर। जो कोई भी किसी भी बिलीफ को फॉलो कर रहा हो, हर किसी के लिए नाम है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट सीधा आत्मा के साथ है, सोल के साथ है। यही आत्मा सुप्रसिद्धि। सवे पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहिता यही आत्मा सुप्रसिद्धि। सभी का एक ही धर्म है, पुरुष स्त्री बच्चे वृद्ध कोई भी क्यों ना हो, भगवान का नाम जो करना इतना आसान है। देखो और नाम करने में बहुत वहम है, नियम है। और ये तो ऐसा है ना, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले। चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। आप ये नहीं सोचो कि हाँ माला पकड़ा दी जाएगी और आपको ऐसे बैठना पड़ेगा क्रॉस लेग, और आपको करना, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगा। डोंट वरी, आप लेट कर भी माला कर सकते हो, आप चलते हुए भी माला कर सकते हो, आप बैठकर भी माला कर सकते हो। आप ड्राइविंग करते हुए करना मत, सेफ नहीं है। लेकिन फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पर भी बैठकर आप भगवान का नाम कर सकते हो। फिर आप सोचेंगे अगर मैं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है? कोई पाप कर रहे हो क्या? कोई गलत काम कर रहे हो क्या? अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए फिर क्या शर्म है? कोई बाहर पाप करता है उसको शर्म नहीं आती, खुला खुला करता है। और हम माला पर सिंपल सा, ये माला है, हम इस पर रहकर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अगर हम ऐसे नाम करते हैं, अगर हम ऐसे नाम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई पाप कर रहे हैं क्या? नहीं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। द बेस्ट एसेट ऑफ द लाइफ, द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, सबसे अच्छा भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जो बात अच्छी लगी हो घर ले जाना और उस पर चिंतन करना। जो अच्छी ना लगी तो ये फिर गार्बेज में फेंक देना। लेकिन मैं आता रहूंगा और जो मेरी सेवा है वो मैं करता रहूंगा। लेकिन मैं परामर्श तो यही देता हूं, जैसे डॉक्टर भी क्या कर सकता है ना, वो दीदी ने बोला था, डॉक्टर दवाई दे सकता है लेकिन आपके जबरदस्ती मुंह में ठूस नहीं सकता। दवाई तो स्वयं खानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर के भी एक इमोशन होते हैं पेशेंट के लिए। वो चाहता है उसका पेशेंट ठीक हो जाए, और उसके पेशेंट ठीक होने पर, हालांकि डॉक्टर पैसे लेता है, उसका प्रोफेशन है, लेकिन सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं होता, वो ये भी चाहता है उसका पेशेंट ठीक हो जाए। एक ममता भी होती है ना। उसी प्रकार भगवान का नाम करने से, हमारी बात सुनकर अगर किसी को प्रेरणा होती है तो मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा। आपको हृदय से धन्यवाद करूंगा और गुरु जी से, भगवान से आप सबके लिए मंगल की प्रार्थना करता हूं। आप सबको मंगल हो और भगवान का नाम करो, आपके घर में मंगल हो, आपके जीवन में मंगल हो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कम हियर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाथ उठाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी की। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। अलोक जी आगे तो सक्सेसफुल है।
पे कैंडल